हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स को हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं वो एक एफएमसीजी स्पेस से स्मॉल कैप कंपनी है। नाम तो चलो आपने देखा ही होगा, मनोरमा इंडस्ट्रीज। तो फिर एनालाइज की इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है और इनको जो ग्रोथ आ रही है। अगर आप Q4 FY25 के नंबर्स देखेंगे या फिर जो पूरा फाइनेंशियल FY25 देखेंगे, इनका ग्रोथ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा आया है। तो क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है? ग्रोथ आ कहाँ से रहा है, आगे ग्रोथ के लिए टेलविंड्स क्या है और मैनेजमेंट ने आउटलुक क्या दिया है फॉर द FY26। ये सारे पॉइंट्स पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू देयर नंबर्स एंड परफॉर्मेंस, लेट्स स्पेंड 1 मिनट अंडरस्टैंडिंग इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज एक नीश प्लेयर है और इनके लिए ऐसा कोई कंपटीशन भी नहीं है इंडिया में। ये जो दो इंडस्ट्रीज है, स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक हो गया और दूसरा है कन्फेक्शनरी या फिर चॉकलेट बनाने वाली जो कंपनीज है, इन दो इंडस्ट्रीज को ये केटर करती है और यहाँ पे एक कॉमन प्रोडक्ट जो लगता है ये बनाती है। अब प्रोडक्ट का नाम जो इनके मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू में आता है, ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, वो है कोको बटर इक्विवेलेंट। अब ये कोको बटर इक्विवेलेंट क्या होता है? तो इसेंशियली कोको जो चॉकलेट बनाने के लिए यूज होता है कोकोआ, इससे जो बटर निकलता है वो कोको बटर होता है। बट ऐसे और भी सीड्स है, जैसे मैंगो सीड हो गया, सैल सीड हो गया, कोकम सीड हो गया, इनसे इनको भी प्रोसेस करके एक्सट्रैक्शन हो गया, रिफाइनिंग प्रोसेस होता है। इन प्रोसेस केमिकल प्रोसेस के थ्रू अगर आप इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इनमें से बटर निकलता है। तो ये जो कोको बटर इक्विवेलेंट होता है और जो कोको बटर इक्विवेलेंट की ये जो वैरायटीज है, ये सारी मनोरमा इंडस्ट्रीज बनाती है। एंड एज आई सेड, डिफरेंट क्लाइंट्स अक्रॉस ग्लोब, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली, एमएनसी को सप्लाई करती है और इनके लिए ऑलमोस्ट 73% ऑफ द जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, 27% डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो नेस्ले हो गया, फेरेरो रोशर हो गया, मार्स हो गया, ये सारी जो बड़ी चॉकलेट कंपनीज है इनको ये टू नेम अ फ्यू इनको सप्लाई करती है। और जो कॉस्मेटिक साइड पे कंपनीज है, लैक्मे हो गया, द बॉडी शॉप, ऐसे तो जो कॉस्मेटिक साइड वाली कंपनीज है उनको भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी जो बटर इक्विवेलेंट्स है, ये इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब थोड़ा बैकग्राउंड में समझते हैं कि ये इनके जो कोको बटर इक्विवेलेंट्स है, इनके लिए ग्रोथ कहाँ से आती है। सी, अब जो ट्रेडिशनली कोको बटर बनता है वो तो बनता है कोको जो फ्रूट होता है, कोको फ्रूट होता है, उससे बनता है। बट ये सिर्फ जो इसका कल्टीवेशन होता है या फिर प्रोडक्शन होता है वो मेजरली होता है जो वेस्ट अफ्रीकन नेशन से, जैसे घाना हो गया या फिर आइवरी कोस्ट हो गया एंड सम पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। बट यहाँ पे से जो यील्ड आती है, मतलब जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, वो थोड़ा डिक्लाइन पे है सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। एंड क्योंकि देयर आर सम नेचुरल कैलामिटीज एज वेल एज सम डिजास्टर दैट आर हैपनिंग। एक तो एल नीनो के इफेक्ट्स थे, देन देयर वर फ्लड्स, एंड देन ये जो हाई टेम्परेचर सिनेरियो बिल्ड हो रहा है कॉन्स्टेंटली विद द ग्लोबल वार्मिंग दैट्स हैपनिंग। जो यील्ड है, क्रॉप का जो यील्ड है स्पेसिफिकली कोकोआ का, वो ऑन अ डिक्लाइन है। बट जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो डिमांड है कोको प्रोडक्ट्स की, वो तो बढ़ती ही जा रही है। और ये जो सप्लाई और डिमांड के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से ऑल्टरनेटिव्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। तो दैट इज अ बैकग्राउंड कि ये जो कोको बटर इक्विवेलेंस है वहां पे ग्रोथ क्यों आ रही है। बिकॉज जो ओरिजिनल लेगेसी प्रोडक्ट्स है, जैसे कोको बटर हो गया, उसके लिए लगने वाला कोको का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। और उसके अलावा भी क्या हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, कोको का जो प्राइसेस है लास्ट अगर आप 1 to 2 3 ईयर्स अगर आप चार्ट देखेंगे, तो इट हैड शॉट अप टू अराउंड $12,000 पर टन। अब वहां से थोड़ा नीचे आया है, बट स्टिल कंपेयर टू लास्ट जो हिस्टोरिकल प्राइसेस थे, वहां से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है टू एन एक्सटेंट, जहां पे उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना इन कंपनीज के लिए देयर वाज इट्स नेवर बीन एन ऑप्शन। इनको ऑप्शन जो ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। और ये जो कोको बटर इक्विवेलेंट बनाने वाली कंपनीज है जैसे मनोरमा, इज बेनिफिटिंग आउट ऑफ दैट। तो अब ये जो ट्रेंड है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज। और ये जो कल्टीवेशन है और प्रोडक्शन है, ये तो इतना स्केल इजीली नहीं होगा, इट विल मीट द एंटायर डिमांड और सस्टेनेबली, क्योंकि ये डिमांड फ्लक्चुएशंस या फिर जो कल्टीवेशन में जो गैप्स है वो कॉन्स्टेंटली रहते हैं और प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो इन एमएनसीज को एक स्टेबल या फिर जो सिक्योर सोर्स चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो उनको इन प्रोडक्ट्स पे जो ऑल्टरनेटिव्स है वहां पे शिफ्ट होना पड़ा, राइट। तो फिर जो अदर टाइप्स ऑफ सीड्स है, मैंगो सीड की हमने बात की, सैल सीड की बात की, कोकम हो गया, तो इन सारे सीड से भी कोको बटर इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है और इसी में महारत रखती है मनोरमा इंडस्ट्रीज। अब इनकी इस जो प्राइस वेरिएशंस है उनको ये टैकल कैसे करते हैं। तो ये जो सारे सीड्स है उसमें जो 3-4 तरह के सीड्स है, एक्सक्लूडिंग द शिया सीड्स और कोको जो साउथ अफ्रीकन रीजन में बनता है, जो सीड्स वहां पे मिलते हैं, अदर सीड्स है मैंगो, सैल या फिर कोकम या और जो भी है, ये सब इंडिया में ही अवेलेबल है। इसके जो ट्रीज है दे आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन इंडिया इटसेल्फ। तो इनका जो सोर्सिंग होता है ये इंडिया में ही होता है, लोकली होता है। और फिर इनकी फैसिलिटी है रायपुर में, यहाँ पे ये सारी डिफरेंट प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टेप्स है उनको एग्जीक्यूट करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट से बनाती है। बट अभी भी जो सिया है, इनकी जो सोर्सिंग है वो साउथ अफ्रीकन रीजन में से ही होती है।
तो ये इनका इसेंशियली बिजनेस मॉडल है। डिफरेंट जो सीड्स होती है उनको सोर्स करना, उनको केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स है उसके थ्रू कोको बटर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना, और फिर जो एमएनसीज है वेदर इट इज इनटू कन्फेक्शनरीज या फिर इनटू कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज उनको सप्लाई करना। तो ये इनका एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सोर्सिंग कहाँ से करते हैं और फिर ये इनकी प्रोसेसेस क्या है, स्टेप्स है, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो इफ यू अंडरस्टैंड ये जो मेजोरिटी ऑफ इनके सीड्स है, यू विल नोटिस कि ये सारे इंडिया में कुछ कुछ जो पाए जाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, साल हो गया, धूपा, कोकम, ये इंडिया में बनते हैं और दे आर डिफरेंट पीरियड्स। लाइक स्टार्टिंग एट अराउंड मई जून से शुरू होता है, जो अगस्त तक इनका सोर्सिंग पीरियड होता है, जब इन सीड्स की कल्टीवेशन होती है या फिर जो इनका कलेक्शन पीरियड होता है। तो इसेंशियली ये सारे सीड्स को कलेक्शन में कोई भी ट्रीज को हार्म नहीं किया जाता है। अगर आप इन पिक्चर्स को देखेंगे तो यू विल नोटिस कि दीज ट्राइबल वुमेन्स आर कलेक्टिंग द सीड्स जो ग्राउंड पे अंडर द ट्रीज गिरे हुए हैं, तो दे आर नॉट हार्मिंग एनी ट्रीज फॉर द कल्टीवेशन। तो ये फर्स्ट पॉइंट पे अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे कोई भी ट्रीज को कट नहीं किया जाता फॉर सोर्सिंग द सीड्स। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अराउंड 80 लाख ट्राइबल से ये कनेक्टेड है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल्सो इंक्लूडिंग द साउथ अफ्रीकन रीजन। 80 लाख ट्राइबल से ये इन कांटेक्ट है, जो और इनके अराउंड 1800 सीड कलेक्शन सेंटर्स है। तो थ्रू दिस कलेक्शन सेंटर्स एंड अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्राइबल पीपल जो इनके कांटेक्ट में है, ये सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं कलेक्टिंग ऑल दिस सीड्स एंड गेटिंग इट इनटू देयर कलेक्शन सेंटर्स, फिर जहां से ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो रायपुर में है वहां पे लाके फिर प्रोसेसिंग किया जाता है। तो अब ये हो गया इनका सोर्सिंग का जो रूट है। अब सी यहाँ पे इनका जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें अब तक ये जो पूरे स्टेप्स है कलेक्शन से लेके फैसिलिटी तक लाना, ये एक एस्टेब्लिश प्रोसेस है और ये इन्होंने ओवर द इयर्स बिल्ड किया है, डेवलप किया है। अब साउथ अफ्रीकन रीजन से सोर्स करने के लिए इन्होंने ऑलमोस्ट 6 सब्सिडीज को फॉर्म किया है साउथ अफ्रीका में, टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस। इनका यहाँ पे फिजिकल मतलब प्रेजेंस है जहाँ से ये सोर्सिंग करते हैं, इन्होंने अपना नेटवर्क डेवलप किया हुआ है। और फिर मार्केटिंग के लिए इन्होंने दुबई हो गया, यूरोपियन रीजन में अपनी अलग सब्सिडीज बनाई है, बिकॉज जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इनकी सब्सिडीज है इन साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन रीजन, और मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है इंडिया में। तो अब बात करते हैं इनके प्रोसेसेस क्या है, स्टेप्स क्या है। तो फिर लुक एट अगेन द इमेजेस, अगेन दिस आर द स्टेप्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन देयर पीपीटी इटसेल्फ। तो ये सीड को कलेक्ट करने के बाद उसको क्लीन करना है, उसका जो शेल होता है वो निकालना है, सीड मिलिंग होता है, फिर उसमें से रॉ सीड को निकाल के रिफाइनिंग करना है। ऐसी हमें अभी उसके केमिकल कंपोजिशन में या फिर जो इंट्रिकसीज है डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट ब्रॉडली अगर हम स्टेप्स को समझे तो 5 to 6 स्टेप्स है। लाइक एक्सट्रैक्शन के बाद रिफाइनिंग है, इंटरएस्टेरिफिकेशन है, फ्रैक्शनेशन है, एंड देन जो लास्टली पैकेजिंग है, जो प्रोडक्ट निकलेगा फाइनली उसको पैकेजिंग करना, एंड देन जो सप्लाई करना जो इनके क्लाइंट्स है उनको। तो ये सारे स्टेप्स ये परफॉर्म करती है और इन्होंने ओवर द पीरियड ये सारे स्टेप्स को करने के लिए जो कैपेसिटी लगती है उसको बिल्ड किया हुआ है। तो अगेन इफ यू लुक एट दिस इमेज, यू विल नोटिस इनकी जो कैपेसिटीज थी FY23 से लेकर FY24 टू FY25, इन्होंने धीरे धीरे अपनी कैपेसिटीज को एक्सपांड किया है एंड एट एग्रेसिव पेस। FY23 टू FY24 जो नोटिस की इन्होंने रिफाइनिंग की कैपेसिटी ट्रिपल की थी, इंटरएस्टिफिकेशन की जो कैपेसिटी डबल की थी। FY25 में इन्होंने फ्रैक्शनेशन की जो कैपेसिटी है वो 30,000 से ऑलमोस्ट 15,000 से ऑलमोस्ट अभी 40,000 की है, तो अराउंड 25,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना, यू विल नोटिस फ्रैक्शनेशन की वजह से स्पेसिफिकली, क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी इनकी ऑनबोर्ड आ गई थी, तो कंपेयर टू FY24 इनका FY25 में एक बड़ा डी बॉटलनेकिंग हुआ है और इनके रेवेन्यू में एक बिग स्पाइक आया है। इस क्वार्टर का तो रेवेन्यू अराउंड 80% से बढ़ा है और पूरे साल का भी आप देखेंगे तो अराउंड 69% से इनका रेवेन्यू बढ़ा है। तो अभी आप नंबर देख ले तो विल नोटिस रेवेन्यू 80% से बढ़ा है, एबिटा 207% से बढ़ा है, जो इनका पैट है वो 238% से बढ़ा है, और इनके मार्जिन भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहे हैं। 27.4% एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन 18.2%, और दोनों में बहुत बड़ा जंप है। एबिटा मार्जिन अराउंड लास्ट ईयर वर अराउंड 16%, पैट मार्जिन अराउंड लास्ट टाइम दिस टाइम वाज अराउंड 8-9%, तो मतलब अराउंड 10%। तो काफी बड़ा जंप इनको दिखा है मार्जिन में। और सी अब विल गो इनटू डिटेल्स की ये कहाँ से अचीव हुआ है, बट अगर फुल ईयर नंबर्स भी देखेंगे तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड। 69% रेवेन्यू ग्रोथ, बॉटम लाइन का ग्रोथ इज 179%, और मार्जिन भी अगेन अच्छे खासे इंप्रूव है। तो सी नाउ वील गो इनटू डिटेल कि ये सारे टेलविंड्स कहाँ से आ रहे हैं। तो सी फर्स्ट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज, क्योंकि इनका कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है तो इन्होंने फ्रैक्शनेशन का जो कैपेसिटी एक्सपांड किया है वहां पे यूटिलाइजेशन बढ़ा है। तो करंटली जो 15,000 का इनका कैपेसिटी था फ्रैक्शनेशन का, वो ऑलरेडी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये चल रहे थे। तो फ्रैक्शनेशन का ये नया कैपेसिटी ऑनबोर्ड आया
और वो भी अराउंड अभी 63-65% के आसपास करंटली यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। तो इसेंशियली इनका कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन है वो रैंप अप हुआ है, और क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ते हुए ऑलरेडी वी हैव सीन इन मल्टीपल एग्जांपल्स एंड केसेस जिनको हमने कंपनीज को एनालाइज किया है, जैसे यूटिलाइजेशन आपको बढ़ता है, आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो किकिंग होता है, बिकॉज आप एक ही मशीन पे जो आप टाइम में एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, अपने रिसोर्सेस लगाए हुए हैं, आपको वहां से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, और इसेंशियली ये बिग ड्राइवर है इनके लिए कि इनके मार्जिन को सपोर्ट मिला है, जो मार्जिन में इनको एक्सटेंसिवली जो बूस्ट मिल रहा है। इसके अलावा क्या हुआ है, एज वी ऑलरेडी सेड कि कोको बटर इक्विवेलेंट के प्राइस, क्योंकि कोको बटर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इनका ऑल्टरनेटिव जो कोको बटर इक्विवेलेंट है ये प्रोडक्ट जो अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ इन्होंने प्राइस हाइक्स भी लिया है, तो वहां से भी कुछ मार्जिन को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े, इन्होंने कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किए, रैशनलाइजेशन किए हैं, डी बॉटलनेकिंग किया है, तो ये सारे स्टेप्स की वजह से इनको एक जंप दिखा है अपने प्रोसेस में, जहाँ पे मार्जिन को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा इनका प्रोडक्ट मिक्स भी शिफ्ट हुआ है, तो इनके रेवेन्यू में अगर आप इफ यू गो बैक टू FY24 यू विल नोटिस की कंट्रीब्यूशन जो सीबीई का था, जो इनका एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो अराउंड 10% था, अब वो बढ़ के 30% हो गया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो एक जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका कॉम्पोजिशन इनके रेवेन्यू में बढ़ रहा है, एंड क्योंकि उसमें मार्जिन बेटर है, तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स है इनके फेवर में शिफ्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई अगेन इनके लिए जो मार्जिन है वहां पे एक तगड़ा बूस्ट मिल रहा है। इनके जो तीन प्रोडक्ट्स है, इफ यू गो बैक टू द प्रोसेस यू विल नोटिस इनके तीन मेजर प्रोडक्ट्स है। एक तो है ये कोको बटर इक्विवेलेंट, उसके अलावा स्टीरिन है और ओलेन है। तो ये जो स्टीरिन है और जो कोको बटर इक्विवेलेंट है दे आर हाई वैल्यू प्रोडक्ट, मतलब इसमें मार्जिन बेटर मिलते हैं, और ये इसका परसेंटेज इनके रेवेन्यू में जैसे बढ़ेगा तो इनके मार्जिन को सपोर्ट मिलता है। तो इसेंशियली यही हुआ है इनके साथ, इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है इनका परसेंटेज प्रोडक्ट मिक्स में जो इंप्रूव हो रहा है वहां से भी इनके मार्जिन को सपोर्ट मिल रहा है। तो एक तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट मिक्स इज शिफ्टिंग इन फेवर, और तीसरा है कि ये थोड़ा बहुत प्राइस हाइक भी ले लेते हैं, देयर इज नो मेजर शिफ्ट। कोको बटर इक्विवेलेंट का एक जो खास बात है ना कंपेयर टू कोको बटर, सी आप जो आप क्लाइंट के एंगल से आप सोचेंगे, जो इनके क्लाइंट है जैसे नेस्ले हो गया या फिर से मार्स हो गया जो ये चॉकलेट्स बना रही है, उनको भी दिक्कत थी बिकॉज कोको के प्राइसेस जो इतने फ्लक्चुएट होते हैं, और ये क्योंकि आपका रॉ मटेरियल है, तो फिर इनके प्रोसेस में भी उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन या फिर वेरिएशन आता है, उनको भी प्राइस हाइक्स लेने पड़ते हैं या फिर ग्रामेज घटाना पड़ता है टू मेंटेन इट्स ओन परफॉर्मेंस। तो इन कंपनीज के लिए भी कोको बटर इक्विवेलेंट पे शिफ्ट होना और स्ट्रेटेजिकली मूव होना वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको भी अपने मार्जिन या फिर जो प्रोसेस है वहां पे एक स्टेबिलिटी लानी थी। तो देयर इज अ नेचुरल शिफ्ट दैट इज हैपनिंग फॉर कोको बटर इक्विवेलेंट। तो अब ये जो कंपनी है मनोरमा है, कि इनके लिए इनका जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, टाई अप हो गया है, तो ये अब इनके साथ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। 1 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्टिंग जो ये करते हैं, मनोरमा करती है अपने क्लाइंट के साथ, इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ। सी अब क्लाइंट के नजरिए से आप सोचेंगे तो क्लाइंट के लिए एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है एट अ फिक्स प्राइस हो जाता है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स हो जाता है, 1 साल तक वही रहेगा। तो क्लाइंट्स के लिए भी एक विजिबिलिटी आती है कि भाई हाँ हमारे रॉ मटेरियल साइड पे जो प्राइसेस है वो ये रहने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, तो उनको विजिबिलिटी, उनको क्लैरिटी है। अब मनोरमा के लिए भी अच्छा हो जाता है, बिकॉज ये क्या करता है मनोरमा इंडस्ट्रीज, जो सीड की प्रोक्योरिंग है या फिर जो कलेक्शन है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर वन टाइम कर लेता है, जैसे मई टू जून में अब ये करंटली कर रहा है, राइट। तो अब ये प्रोसेस में जब ये कलेक्शन कर लेगा, अपनी इन्वेंट्री को बिल्ड कर लेगा, तो इसको भी पता है कि हमारा जो इस साल का जो कलेक्शन का पूरा खर्चा है रॉ सीड्स को जो इन्होंने प्रोक्योर किया है उसका खर्चा कितना है। तो दे ऑल्सो कैन हैव अ फिक्स्ड 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद देयर क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग कि अपना अपना कॉस्ट क्या है, तो इनके लिए भी इजियर होता है, और फिर वो एक पार्टनरशिप या फिर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है क्लाइंट के साथ, और फिर नेगोशिएशन करना आपके लिए भी इजी हो जाता है। तो they also have a visibility with this 1 year contract that they form, and every year फिर next year के लिए again they will have a new contract जहाँ पे again prices will get decided। तो essentially जो कोको बटर इक्विवेलेंट के प्राइजेस है कंपेयर टू कोको प्राइजेस इतने ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, वहां पे एक स्टेबिलिटी है, और गिवन द इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट की वजह से थोड़े बहुत जो वैल्यू इंक्रीज होता है, बट दैट इज स्टिल निग्लिजिबल कंपेयर टू जो कोको के प्राइजेस में वेरिएशन है। तो दैट हेल्प्स बोथ क्लाइंट्स एज वेल एज मनोरमा इंडस्ट्रीज। तो ये एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इनको एक तो टेलविंड मिला है रेवेन्यू साइड पे, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है और इन सारी कंपनीज को एक स्टेबल अल्टरनेटिव चाहिए था, तो मनोरमा इंडस्ट्रीज इज गेनिंग ऑन बैक ऑफ दीज फैक्टर्स। और फिर क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है, रैशनलाइजेशन आ रहे हैं, डी बॉटलनेकिंग हो रहा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो रहे हैं, तो मार्जिन में सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारे जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स है ना, ये सारे हेल्प कर रहे हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज को इतने अच्छे पेस से और इतनी अच्छी तरीके से विद स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज ग्रो करने के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकती है। तो इनके जब कॉनकॉल हुआ तो मैनेजमेंट ने कहा कि वी स्टिल थिंक वी कैन ग्रो एट अ डिसेंट पेस। तो सी अगर आप FY24 से
FY25 को कंपेयर करेंगे तो इन्होंने गाइडेंस दिया था हम 750 करोड़ का जो टॉप लाइन है वो करेंगे FY25 में, और इन्होंने अगर आप नंबर देखेंगे तो 770 करोड़ का रेवेन्यू किया है, तो विच इज 69% रेवेन्यू ग्रोथ, जो इन्होंने अपनी खुद के गाइडेंस को एक्सीड कर लिया है। सी जब कंपनी ने स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडेंस दिया था तो देयर वाज अ डाउट, बिकॉज हिस्टोरिकली ये 25 to 30% से ग्रो हो रही थी, बट इन्होंने काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडेंस दिया था, तो देयर वाज क्वेश्चन कि अचीव कर पाएंगे कि नहीं। बट पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नंबर दिए हैं और अपने गाइडेंस को इजीली अचीव कर लिया है। अब इन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए गाइडेंस दिया है 1050 अराउंड 1050 करोड़ का रेवेन्यू करने का टारगेट रखा है, विच इज 36% ग्रोथ, तो विच इज अगेन अ डिसेंट नंबर। बट इफ यू नोटिस यहाँ पे क्या हो रहा है, पेस ऑफ द ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो रहा है। नाउ सी वी कांट एक्सपेक्ट मनोरमा टू एवरी ईयर ग्रो एट 70%, विच इज नॉट प्रैक्टिकली इवन पॉसिबल, क्योंकि सी इस साल में इन्होंने क्या किया था, अपना जो फ्रैक्शनेशन का कैपेसिटी है वो 15,000 से 40,000 किया था, तो ऑलमोस्ट मोर देन डबल किया था, राइट। तो ये कैपेसिटी बढ़ने की वजह से देयर वाज अ चांस फॉर इट टू ग्रो एट दैट स्केल, बट नेक्स्ट ईयर के लिए तो अगेन दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी बाय 2.5 टाइम्स, राइट। तो इतना बड़ा अगेन तो कैपेसिटी बढ़ नहीं रहा है सडनली, इन्होंने तो कुछ ऐसा प्रोजेक्शन दिया नहीं है, तो इतना बड़ा जंप नहीं आएगा, बट 36% का इन्होंने ग्रोथ बोला है, करेंगे ये। और मार्जिन को भी सपोर्ट मिलने वाला है, जो करंट अराउंड 24 के आसपास है, तो दे विल स्टे अराउंड 24-25%, और यहाँ से इंप्रूव होने के लिए चांस भी है, बट दे सेड कि वी विल सी। अब ये जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, जो करंटली 65% के आसपास है, इनका कहना है कि इट विल रीच अराउंड 80-85%, गिवन दी जो डिमांड है, दे स्टिल सी अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। इनके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये सारे जो कस्टमर्स है स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट हो रहे हैं और इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड दे आर विटनेसिंग फॉर सीबीई, जिसकी वजह से इनको कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आएगा और मार्जिन को भी सपोर्ट करेगा। तो ये इनका गाइडेंस है, बट जस्ट बस फैक्ट टू अंडरस्टैंड इज कि जो रेवेन्यू का ग्रोथ है स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट इनका अभी जब कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ तो इन्होंने ये भी मेंशन किया, क्योंकि अब ऑलरेडी हम नए कैपेसिटी के साथ 60-65 पे पहुंचे हैं, और ये साल होते होते वापस 75-80 के आसपास पहुंच सकते हैं, तो वील हैव टू अगेन प्लान फॉर न्यू कैपेसिटीज। तो नेक्स्ट 1 क्वार्टर में ये लोग एग्जैक्ट गाइडलाइन देने वाले हैं कि इनका नेक्स्ट कैपेक्स प्लान क्या होने वाला है, एंड इनका कहना है कि अगेन दैट विल बी अ बिग कैपेक्स प्लान विच विल हेल्प देम ग्रो इवन फ्रॉम हियर। तो ये कैपेक्स का जो प्लान है ये मे बी बाय नेक्स्ट 1 क्वार्टर दे विल डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या जो स्टेप्स है, कितने कैपेसिटी कौन से स्टेप में बढ़ाएंगे, कौन सा लोकेशन होगा, ये सारे डिटेल्स को बाय नेक्स्ट क्वार्टर दे विल शेयर इट अगेन। तो ये इन्होंने गाइडेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन एंड देयर कैपेक्स प्लान। तो अब और इन्होंने जो वैल्यू टर्म्स में और वॉल्यूम ग्रोथ में बोला है कि वॉल्यूम ग्रोथ होगा 36 में से अराउंड 25 to 30 जो है वॉल्यूम ग्रोथ होगा, तो मेजोरिटी विल बी वॉल्यूम ड्रिवन एंड रिमेनिंग 5 to 10% विल बी वैल्यू ड्रिवन। तो जो $5,000 to $6,000 पर टन का इनका प्राइसिंग करंटली चल रहा है, वहां पे 5 to 10% का प्राइस हाइक भी लेंगे। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट, सो दैट विल हेल्प देम ग्रो एट अराउंड 36%। तो दिस इज द गाइडेंस दैट दे हैव गिवन। नाउ अगर इफ यू लुक एट देयर P&L, यू विल नोटिस इनके कुछ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस वगैरह बढ़े हैं, बट यू विल दिस इज नेचुरल, राइट। मतलब आप कैपेसिटीज आपकी बढ़ा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली लोगों को हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो दैट्स द रीजन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैव शॉट अप बाय अराउंड 118%। इनका फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है, बिकॉज इनका आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म डेट्स बढ़ा है, जो इनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज इनके प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग का टाइम है वो फिक्स है। मई टू जून, जुलाई अगस्त के पीरियड में इनका जो सोर्सिंग होता है वो सीड का या फिर रॉ मटेरियल का हो जाता है, और इनको फिर अगले पूरे साल के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो इनको क्लाइंट को सप्लाई करना है, उसका प्रोक्योरमेंट पहले ही कर लेना पड़ता है। तो इन्वेंटरी भी इनका हमेशा से एलिवेटेड लेवल्स पे रहता है। तो दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना विद दिस कंपनी। इनके इन्वेंटरी लेवल्स हमको हमेशा से हायर साइड पे दिखेंगे, बिकॉज इनका सोर्सिंग ही वैसा है, बिजनेस मॉडल को इनको उसी तरह से डिजाइन करना पड़ता है कि अगले आने वाले पूरे पीरियड के लिए अगर आपको सप्लाई करना है तो अर्ली आपको उसका बिल्डिंग स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से इनका फिर जो थोड़ा जो शॉर्ट टर्म डेट है वो भी थोड़ा बड़ा है, जो इनको इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट सी इनके लिए अभी टेलविंड्स की अगर कुछ बात करें ना, तो एज वी सेड की जो डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग है, और दोनों कन्फेक्शनरी हो गया या फिर जो कॉस्मेटिक साइड है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। बट इसके अलावा देयर इज अ टेलविंड लाइक करंटली जो इंडिया में चॉकलेट्स या फिर कन्फेक्शनरी में जो सीबीई का परसेंटेज है जो अलाउड है वो अराउंड 5% है, जो ऑलरेडी 1 to 5% इंक्रीज हुआ है इन लास्ट ईयर्स। बट ग्लोबल अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो अराउंड 10 to 15% का भी अलाउड है इन द चॉकलेट, हाउ मच सीबीई परसेंटेज यू कैन यूटिलाइज। तो ये अगर गवर्नमेंट या फिर एफएसएसआई जो रेगुलेटरी बॉडी है, अगर ये परसेंटेज को बढ़ाती है 5 to 10% करती है, तो दैट विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर कंपनी लाइक मनोरमा, बिकॉज इनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड और बढ़ जाएगी। एंड क्योंकि ये चीपर ऑल्टरनेटिव है कंपेयर टू अगर आप कोको करेंगे जो
इट इज एक्सपेंसिव, आई मीन टू अ लार्ज एक्सटेंट कंपेयर टू जो सीबी इक्विवेलेंस होते हैं। तो अगर इसका परसेंटेज बढ़ेगा, अलाउ करती है अगर एफएसएसएआई, तो जो ये कंपनीज है एमएनसी जो इसको प्रोक्योर करती है, डेफिनेटली दे विल अडॉप्ट दैट। और उनकी बिकॉज उनके लिए तो रॉ मटेरियल जो चीपर प्राइस पे अवेलेबल है वो बढ़ रहा है, तो उनके लिए तो बेनिफिट है, उनको मार्जिन को सपोर्ट करेगा। बट मनोरमा को भी हेल्प करेगा बिकॉज इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, इनके लिए रेवेन्यू ग्रोथ या फिर टॉप लाइन में वो बूस्ट आएगा। तो ये कब होगा वी नेवर नो, बट ये अगर होता है इफ वी मैच द ग्लोबल स्टैंडर्ड 10% 15% पे अगर सीबी जाता है, तो दैट नेचुरली हेल्प्स कंपनी लाइक अ मनोरमा। इसके अलावा ये करंटली जो फिक्स प्राइसिंग मॉडल है यहाँ पे अगर कंपनी अपने मॉडल अगले साल जो एग्रीमेंट्स होने वाले या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले क्लाइंट के साथ यहाँ पे बेटर निगोशिएट करके अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बेटर रियलाइजेशन अगर मिलते हैं, तो दैट अगेन दीज आर द फैक्टर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कंपनी को एडिशनली जो अपने खुद के प्रोसेसेस है या फिर जो ऑब्वियसली कैपेक्स वगैरह ये कर रहे हैं वहां से तो इसेंशियली हेल्प होता है। बट ये सारे एस्पेक्ट है अदर जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर, अगर यहाँ पे कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स होते हैं वाइल नेगोशिएटिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट्स, तो दैट अगेन हेल्प्स कंपनी। सी अब कंपनी ने मैनेजमेंट कॉन कॉल में ये सब भी बोला कि इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यूअर क्लाइंट्स गोइंग इनटू न्यूअर ज्योग्राफीज। तो ये डेफिनेटली लैटिन अमेरिका हो गया, यूरोप में अपने फुटहोल्ड को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है। एज वी ऑलरेडी सेड की सब्सिडीज ये फॉर्म कर रही है, और ये पेस ऑब्वियसली यहाँ से भी आगे चल के हुए अपने पेस को ये बढ़ाने वाली है। तो जितने ज्यादा न्यूअर ज्योग्राफीज में जाएगी, जितने ज्यादा नए क्लाइंट्स को ये एक्वायर करेगी, इनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उतना बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स पे इनके कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ। अब अगर आप इफ यू लुक एट इट्स वैल्यूएशन, तो ये अराउंड अभी इफ यू नोटिस अराउंड 70-75 के आसपास कुछ इनका पी है। बट अगर फॉरवर्ड पी देखेंगे कंसिडरिंग कि 1050 का ये अगर सपोज रेवेन्यू करते हैं और इनके जो पैट मार्जिन जो है अराउंड 15% पे है, तो इफ यू कॉम्प्यूट द पैट वो आएगा अराउंड 48। तो 1 ईयर फॉरवर्ड जो इसका पी है करंटली जो इन्होंने खुद का गाइडेंस दिया है वो 48 पे है, तो 36% पे कंपनी ग्रो हो रही है और अवेलेबल एट 48 पी। तो which does not look like bad deal, right? I mean, again, it's a call that you should judge and take based on your understanding. But that's what I feel about the company. It's a high growth company, small cap company, and it is executing well. See, track record important होता है हमेशा। You will notice कि मैं हमेशा से देखता हूँ कि ये over the period कैसा कर रही है, और directionally इनका जो growth है या फिर इनका direction कहाँ पे जा रहा है, management का thinking क्या है, growth के लिए drivers क्या है। These are the factors we have to look out for। और डायरेक्शन इनका ठीक ठाक ही लग रहा है जो इन्होंने गाइडेंस दिया है। दीज आर गुड नंबर्स। तो चलो देखते हैं ये अचीव कर पाते कि नहीं। विल डेफिनेटली कवर एंड ट्रैक आगे चलते हुए भी जैसे इनके अगले अपडेट्स आते हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।